दिल्ली में कोरोना का कहर, पहली बार 24 घंटे में सामने आए 792 संक्रमित, 15 मौतें, कुल संख्या 15,000 के पार। दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 792 नए संक्रमित सामने आए हैं। यह संख्या अब तक आए एक दिन के आंकड़ों में सबसे अधिक है। इसके साथ ही दिल्ली में अब संक्रमितों की कुल संख्या 15,257 हो गई है। कोरोना वायरस के चलते रूस में होने वाला एससीओ सम्मेलन और ब्रिक्स की बैठक स्थगित। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों कार्यक्रमों को कोरोना वायरस महामारी संकट की वजह से टाला गया है। ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि साल 2020-21 में एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के लिए 2020 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप के लिए रूस की तैयारी और सहयोग करने वाली आयोजक समिति ने ब्रिक्स नेताओं की बैठक और एससीओ राज्य परिषदों की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। टिकटॉक की टक्कर में फेसबुक ने लॉन्च किया शॉर्ट वीडियो ऐप कॉलैब। फेसबुक ने पिछले कुछ दिनों में नए प्रोडक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में फेसबुक ने वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप पेश किया है। फेसबुक की नज़र काफी पहले से शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर थी। फेसबुक ने टिकटॉक की टक्कर में अपना शॉर्ट वीडियो ऐप कोलैब लॉन्च कर दिया है। हालांकि यह ऐप फिलहाल सिर्फ iOS यूजर्स के लिए इनवाइट के जरिए अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध है। अब व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी बुक कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर। ऑनलाइन होगा भुगतान। अब आपको रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी कहीं से भी आसानी से रसोई गैस की बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम कंपनियां टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं। इसी के मद्देनजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने इस सुविधा की शुरुआत की है। 7.10 करोड़ ग्राहकों को होगा फायदा। देश की यह दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम वितरण कंपनी विनिवेश सूची में रखी गई है। कंपनी के 7.10 करोड़ LPG ग्राहक हैं। BPCL ने एक वक्तव्य में कहा कि आज से भारत गैस BPCL का LPG ब्रांड नाम के देश भर में स्थित ग्राहक कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिए खाना पकाने का गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विशाल मेगामार्ट संघ की साझेदारी। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने अनिवार्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगामार्ट के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी दिल्ली, NCR, बेंगलुरु और कोलकाता समेत 26 शहरों में सामान की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत ग्राहक 365 से अधिक विशाल मेगामार्ट स्टोर पर ऑर्डर कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट उन्हें घर पर सामान पहुंचाएगा। फ्लिपकार्ट ने इसके लिए अपने मंच पर अलग से विशाल मेगामार्ट एसेंशियल करके पेज बनाया है। ग्राहक विशाल के खुद के ब्रांड समेत अन्य ब्रांड के आटा, चावल, तेल, दाल इत्यादि का ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी की यह सेवा बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, NCR, पटना, गुवाहाटी, अमृतसर, जलंधर, जयपुर और बरेली समेत 26 शहरों में उपलब्ध होगी। कंपनी अगले 4 हफ्ते में इस सेवा को 240 शहरों तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका में महामंदी, एक महीने में गई 2.05 करोड़ नौकरियां। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था महामंदी के दलदल में धंसने लगी है। अमेरिका को तो महामारी ने घुटनों पर ला दिया है। अकेले मई में 2.05 करोड़ अमेरिकियों को नौकरी गंवानी पड़ी। वहां 10 साल में 2.28 करोड़ नौकरियां मिली, जिनमें से 90% छिन गई हैं। बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% हो गई है। अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक अकेले मई के बेरोजगारी के आंकड़ों ने अक्टूबर 2009 में आई वैश्विक मंदी को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। 1929 की महामंदी के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात थे। 1933 में अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% थी, यानी हर चौथा अमेरिकी बेरोजगार हो गया था। हालांकि इस साल फरवरी में अमेरिका में बेरोजगारी दर 50 साल के न्यूनतम स्तर 3.5% पर आ गई थी। मार्च में यह 4.4% थी। पर्यटकों के घूमने का खर्च उठाएगी इस खूबसूरत देश की सरकार, शुरू की नई स्कीम। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई है। इस घातक वायरस से बचने के लिए लगभग हर देश में लॉकडाउन की व्यवस्था लागू की गई है और इसके साथ ही यात्राओं पर भी बैन है। ऐसे में लोग अपने घरों में बंद हैं और बाहर निकलने से बच भी रहे हैं। इसी बीच एक खूबसूरत देश ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। टूरिस्ट्स को बुलाने के लिए जापान सरकार ने इस पैकेज की घोषणा की है। सरकार पर्यटकों के घूमने पर आने वाले खर्च का आधा पैसा देगी, जिसके लिए $18.3 बिलियन खर्च करेगी। ऐसा करने से जापान की टूरिज्म एजेंसी को इस बात की उम्मीद है कि टूरिस्ट उनके देश में घूमने के लिए आकर्षित होंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल, CM ने ट्वीट कर बताई सच्चाई। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कई लोगों ने इसकी फोटो अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। इसमें कहा जा रहा है कि आग लगने के कारण उत्तराखंड जंगल की 71 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इस आग से 2 लोगों की जान गई है और कई जानवरों की मौत हुई है। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर दावा कर रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड के जंगल आग में जल रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी खबरें पूरी तरह से झूठी हैं।
इसके बाद सोशल मीडिया पर ही जबरदस्त तरीके से ऐसी फेक न्यूज का खंडन शुरू हो गया। खुद वन मंत्री हरक सिंह भी मैदान में उतर गए। उन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के नाम से जो जंगल की आग की फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें कुछ पुराने और कुछ विदेशों के हैं। सीबीएसई ने दी राहत भरी खबर, अब छात्र अपने गृह जिले में रहकर दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। कोरोना लॉकडाउन के बीच घरों में कैद सीबीएसई 12वीं के छात्रों को अब अपने जिले में ही परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। सीबीएसई ने इसका नोटिस जारी किया है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं और लॉकडाउन के कारण स्कूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे छात्रों को सीबीएसई ने अपने जिले के नजदीकी स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा दी है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी की इसकी सूचना जारी की है। इसके लिए छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क में रहने को कहा गया है। सीबीएसई जून के प्रथम सप्ताह में इसकी गाइडलाइंस जारी करेगा। सीबीएसई देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि यह सुविधा इसलिए दी गई है ताकि कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न रह जाए। 2022 तक के लिए चल जाएगा T20 विश्व कप। अक्टूबर में आईपीएल कराने पर कल होगा विचार। इस साल ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को 2022 तक के लिए टाला जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आईसीसी के सूत्रों की माने तो कोरोना संकट को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल होने वाली बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। आईपीएल के लिए खुशखबरी, अक्टूबर में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आयोजन को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण बनी परिस्थितियों में अगर इसे औपचारिक रूप दे दिया जाता है तो इस फैसले से सदस्यों को आगामी महीनों के लिए अपनी द्विपक्षीय श्रृंखलाओं का खाका तैयार करने में मदद मिलेगी। आईसीसी बोर्ड के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, इसकी पूरी संभावना है कि गुरुवार को होने वाली बैठक के दौरान T20 विश्व कप को स्थगित करने का फैसला किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि वहां औपचारिक घोषणा की जाएगी या नहीं। पीटीआई ने 15 मई की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्रिस टेके की अगुवाई वाली आईसीसी प्रतियोगिता समिति कई विकल्प सामने रखेगी और इसमें एक विकल्प यह हो सकता है कि सदस्य ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट को अक्टूबर-नवंबर 2022 तक स्थगित कर सकते हैं, जबकि भारत 2021 में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, क्योंकि सदस्य देश महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट से उबरने के लिए द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान के कारण मानसून में हो सकती है देरी, मौसम विभाग। भारत में इस बार मानसून 2020 देरी से दस्तक दे सकता है। ऐसा भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने गुरुवार को कहा कि भारत में साइक्लोन अम्फान के चलते मानसून के आने में देरी हो सकती है। IMD चीफ ने बताया कि मानसून 1 जून के बजाय 5 जून को केरल के दक्षिणी तट को छू सकता है। उन्होंने कहा, आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, लेकिन अम्फान के चलते इस बार हवा गड़बड़ है। ऐसे में हम मानसून में देरी का अनुमान लगा रहे हैं। उम्मीद है कि मानसून 1 जून के बजाय 5 जून को केरल पहुंचेगा। महापात्रा ने यह भी कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फान का देश के मौसम पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है।